जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से 100 नेता के इस्तीफे को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और एक कांग्रेसी ने किस तरीके से नशे की हालत में अंधाधुंध गाड़ी चला करके कुचल दिया, कितने लोगों की मौत हुई है, बात करेंगे। आखिर अभिषेक मनु सिंघवी क्यों चीखते हैं जब आतंकियों को उम्र कैद होता है, तो इस विषय में पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आज की आ रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और इतना बड़ा झटका लगा है जिससे कि अखिलेश यादव सदमे में है। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कभी सोचा ही नहीं था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव को बड़ा ही गुमान है अपने पार्टी पे और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, अपने पार्टी के नेताओं पे। लेकिन अब इन्हीं के पार्टी के नेता अब दूसरे पार्टी में जाकर के शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी को छोड़ करके। और ताज्जुब इस बात का भी है दोस्तों कि जिस नाम पे ये राजनीति करते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं, वही माइनॉरिटी, वही अल्पसंख्यक अखिलेश यादव को छोड़ करके, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और रीजन मैं आपको बता दूं कि लोकसभा राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ। यह विधेयक जब पारित हुआ उसके बाद राष्ट्रपति जी का मुहर लगा, वक्फ बिल एक कानून बन गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी में जितने भी अल्पसंख्यक थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो वक्फ बोर्ड बिल का पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे, वक्फ संशोधन बिल का, लेकिन यहां पर जितने भी इनके पार्टी के नेता थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने यही कहा कि अखिलेश यादव ने कोई ठोस स्टैंड नहीं लिया वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। एक आक्रोश समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं में था कि आखिर अखिलेश यादव ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, इस पर कोई बड़ा बवाल और बखेड़ा क्यों नहीं शुरू किया। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने बखेड़ा शुरू नहीं किया था, बवाल नहीं काटा था, सब काटा था। लेकिन फिर भी मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा दोस्तों, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के आरएलडी में जाकर के शामिल हो गए, दामन थाम लिया। और एक नाराजगी बताई जा रही है समाजवादी पार्टी के तमाम अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सपोर्टर्स जो नेता हैं, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं। तो यह एक बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए हो गया। बड़ा झटका तो मिला, उसके बाद जरा सुनिए। अखिलेश यादव ट्विटरबाजी करने से पीछे नहीं हटते हैं। जरा मौका नहीं मिलता है, ट्विटरबाजी तुरंत होने लगती है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच चल रहा था और देखिए, कोई भी मैच है, कोई भी कार्यक्रम है, वहां पे बहुत सारे दर्शक होते हैं, हजारों तादाद में दर्शकें होते हैं। वहां पे उनकी मंशा ये होती है कि चलो आए हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ले। आप किसी राष्ट्र का झंडा वहां पे लहराएंगे, अगर कोई पाकिस्तान का झंडा आकर के वहां पे लहराएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस धकिया करके तुरंत कहेगी चलो निकलो यहां से। ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये राजनीति रैली नहीं है, कोई फील्ड नहीं है जो आप यहां पे इस तरह का ड्रामा करेंगे। तो इकाना स्टेडियम में लखनऊ में जब आईपीएल मैच हो रहा था तो एक समाजवादी पार्टी का नेता समाजवादी पार्टी का झंडा फहराने लगता है और झंडा फहरा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद भी करने लगता है, नारा लगाने लगता है। पुलिस वहां पे आती है, भरपेट सुटाई करती है, लाल करती है और कहती है अब चलो यहां से। उसके बाद अखिलेश यादव ट्विटर खेलने लगते हैं। वीडियो को पोस्ट किया, वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि जहां झंडा फहराने से रोकना चाहिए रोकते नहीं हैं और स्टेडियम बनाएंगे, झंडा फहराएंगे। ये अपने पार्टी का झंडा फहराने के लिए और स्टेडियम बनाएंगे और गलती स्वीकारी नहीं, यह कहा कि और झंडा फहराएंगे और स्टेडियम बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, कितना स्टेडियम आपने बनाया? अखिलेश यादव जी जरा ये भी बता दें कि स्टेडियम के नाम पे कितना घोटाला हुआ
और जहां आप ये बात कह रहे हैं कि मजार मस्जिदों पे झंडा रामनवमी के वक्त कुछ लोगों ने लहरा दिया, लेकिन सनातनी कब ऐसा काम करते हैं? जब आप किसी को परेशान करेंगे तो परेशान होने के लिए भी तैयार रहिए। आज आपको बड़ा तकलीफ हो रही है कि मस्जिद के ऊपर सनातनी भाई श्री राम का झंडा लेकर के कैसे खड़ा हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं मैं, मंदिरें देखिए दोस्तों, किस तरीके से मंदिरों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। उस वक्त तो अखिलेश यादव ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, उस वक्त कुछ नहीं कहा, ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो यह सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा है, यह एक सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कि जयपुर में एक कांग्रेसी नेता बड़ा सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव, कांग्रेसियों का बड़ा सम्मान करते हैं, इंडी अलायंस बनाते हैं, साथ में जाकर के चाय की चुस्कियां लेते हैं और पूरे बीजेपी को, मोदी सरकार को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव सामने आकर के क्यों नहीं ये सवाल पूछ रहे हैं उस कांग्रेसी नेता से जो नशे की धुत में आकर के 9 लोगों को कुचल देता है अपने गाड़ी से। कितने लोगों की मौत हुई है जरा सुनिए। जयपुर की घटना है दोस्तों, शराब के नशे में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान ने एसयूवी से 9 लोगों को कुचल दिया, अंधाधुंध कुचल दिया, कुछ नहीं सोचा, कुचल के रख दिया। उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, और 6 लोग की हालत पूरी तरीके से नाजुक बताई जा रही है, अब तब वाली स्थिति है। यानी आप समझ लीजिए, ये 3 लोगों की जो जिंदगी गई है, क्या इसकी भरपाई अखिलेश यादव कर पाएंगे या फिर कांग्रेसी कर पाएंगे, या फिर अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता हैं, क्या इस कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान के खिलाफ हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे? ये तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ याचिका दाखिल करते हैं, पीआईएल दाखिल करते हैं। ये अपने पार्टी के नेताओं की गलतियों को छुपाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उस्मान खान के खिलाफ अभी तक एक भी स्टेटमेंट ना राहुल गांधी ने दिया। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मणिपुर पहुंच जाते हैं सारे प्रोटोकॉल्स, नियम कानून की धज्जियां उड़ा करके, लेकिन जयपुर में उस्मान खान ने इस तरह की घटिया हरकत करी, 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोगों की हालत नाजुक है। क्या राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, क्या अभी तक गए हैं उन पीड़िता से मिलने के लिए? नहीं गए हैं। और यह भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थे उस्मान खान, राहुल गांधी के करीबी। क्या इसके खिलाफ वकालत करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी? अभी तक तो एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार है दोस्तों, राजस्थान में, जयपुर में 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है, नौकरी देने का ऐलान कर दिया गया है जिनकी मौत हुई है। कांग्रेसी पार्टी ने उस्मान खान को हालांकि जिला उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने लोगों की जान गई है, क्या इस विषय में राहुल गांधी क्या एक्शन ले रहे हैं और उन पीड़िताओं के लिए क्या ये सुविधा मुहैया करवा रहे हैं? अब यहां पे एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जब जयपुर में कांग्रेस की सरकार थी 2008 के वक्त, अशोक गहलोत की सरकार थी, तो एक बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें कितने लोगों की मौत हो गई है? उस आतंकी को उम्र कैद हुई है। जयपुर में 17 साल पहले दोस्तों सीरियल बम धमाके के दौरान 4 आतंकवादी को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है दोस्तों। कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया है। 13 मई 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे और बम फटने से 71 लोगों की मौत हो गई थी, 185 लोग घायल हो गए थे। ये जो 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे, उस वक्त अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 2008 में। अब सवाल यह उठता है कि इस चारों आतंकवादी को स्पेशल कोर्ट ने जो उम्र कैद की सजा सुनाई है, यह मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ ये जा रहा है। इसकी फोटो भी वायरल हुई, ऐसा दिखा रहा है कि जैसे मैं तो मौज में हूं, 71 लोगों की जान गई से कोई परवाह नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। क्या अब अभिषेक मनु सिंघवी इस आरोपी को उम्र कैद की सजा से कन्वर्ट करवा करके, जिंदगी गई है तो जिंदगी खत्म होनी चाहिए, क्या फांसी की सजा की मांग करते हैं? यह मांग सोशल मीडिया पे उठ रही है।
अभिषेक मनु सिंघवी से लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।